कि 4 वर्ष पूर्व मेरे हृदय चक्र पर अचानक नाद बहुत जोर से गूंजने लगा और इतना गहन प्रेम और लीनता की भावना बढ़ गई कि जब एक रस होने में बड़ा अच्छा लगता है। हृदय चक्र पर हाथ रखते ही मैं अपने आप में उसमें लीन हो जाती हूँ, पर कामकाजी महिला होने के नाते हमेशा उस स्थिति में नहीं रह पाती, इसलिए साक्षी की साधना करना चाहती हूँ। पर जब मैं साक्षी साधने की कोशिश करती हूँ तो नींद गायब हो जाती है। यद्यपि बेचैनी नहीं होती। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट है, जो आपको हुआ 4 वर्ष पहले और जारी है। हृदय चक्र पर नाद का गूंजना, एकात्मीयता, प्रेम में लीनता, इसका रस लें। यह जो चाहत है कि यह 24 घंटे बना रहे, ऐसी भावदशा निरंतर रहे, यह हमारी लोभ की वृत्ति है। जो हुआ है उसके प्रति धन्यवाद से भरें। थोड़ी देर को वह भाव स्थिति बनती है, परमात्मा का शुक्रिया माने, ये उसकी मेहरबानी है। ये हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। तो जो थोड़ी सी शांति की प्रतीति होती है, प्रीति में डुबकी लगती है, एकात्मीयता का भाव आता है, इसके लिए भी धन्यवाद दें। किसी मनुष्य की क्या सामर्थ्य है कि ऐसा हो। हम कुछ भी करें, उससे हम ऐसी भावदशा को नहीं प्राप्त कर सकते। ये तो बस प्रभु कृपा है, होती है तो होती है। जब हम इसको निरंतर ढालने की कोशिश करते हैं, वहाँ फिर हमारा पीछे से सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। जो हुआ था वो अपने आप हुआ था, फिर तुरंत हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि और हो, लगातार होता रहे। ऐसा संभव नहीं है, और अच्छा ही है कि संभव नहीं है, नहीं तो हमारा अहंकार जो कि वैसे ही पागल है, बिल्कुल ही पागल हो जाएगा कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ। अच्छा है, ध्यान की कोई अवस्था, भक्ति की कोई अवस्था हमारे किए से नहीं होती। बहुत अच्छा है ये, नहीं तो हम बिल्कुल ही विक्षिप्त हो जाएंगे कि परमात्मा भी हमारे कंट्रोल में, उसको भी हम अपने इशारे पर नचा सकते हैं। जब चाहे भक्ति की भावना उमगा ली। नहीं, अच्छा है कि हमारे हाथ में नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, विराट अनुभव हैं, वे सब अस्तित्व के हाथों हैं। हमें झलक मिल जाती है, इतना ही बहुत है। तो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करें। जो आपको हो रहा है सुंदर हो रहा है, लेकिन यह जो लोभ है यह पीछे से आ जाता है और वह कहता है कि ऐसा हमेशा होना चाहिए। निश्चित रूप से एक कामकाजी महिला होने के नाते वैसी भावदशा निरंतर नहीं हो सकती, इसको स्वीकार करें। जैसे हमने अन्य चीज़ों को स्वीकार किया है कि दिन होता है और रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है, ठीक ऐसे ही हमें स्वीकारना होगा। कभी कभी वह बहुत सुंदर भावदशा बनती है और कभी कभी नहीं बनती। कभी कभी अचानक साक्षित्व की भावदशा किसी को बन जाती है, कभी कभी कितना ही लाख प्रयास करो नहीं बनती। इसको भी स्वीकार करें। हमेशा सफलता नहीं मिल जाएगी, और जब मिलती है वो भी हमारे किए का परिणाम नहीं होती, वह भी प्रभु कृपा होती। यदि हमारे करने का परिणाम होती तब तो हम कभी भी उसको हासिल कर सकते। जब दिल चाहे तब एक खास क्रिया की और उसके परिणाम स्वरूप वैसा घटित हो जाएगा। लेकिन आप सब जानते हैं इस बात को कि ऐसा नहीं होता। इसका मतलब जब वो हुआ था तब भी हमारे करने से नहीं हुआ था। हम कुछ कर रहे थे, ये एक संयोग की बात है। हमारे करने से वो नहीं हुआ था। हमारे करने से ज़्यादा इतना ही हुआ था कि हम रिसेप्टिव हो गए थे, ग्रहणशील हो गए थे कि जब वो घटना घटे तो हम तैयार हों, हम खुले हों। बस इतना ही हुआ था।
और आप सब यह भली भांति जानते हैं कि कभी कभी हमारे बिल्कुल बिना किसी तैयारी के भी अचानक कुछ उमड़ता घुमड़ता है। यहाँ सभी साधक साधिका बैठे हैं, आप सबका यह अनुभव होगा। कभी कभी आपने कुछ भी नहीं किया था, आप किसी और ही चीज में संलग्न थे या यूं ही फुर्सत में बैठे थे कि सुबह खिड़की में से सूर्योदय देखा था, कि चाय ही पी रहे थे बस, और अचानक एक अद्भुत भावदशा ने घेर लिया। ऐसा सभी को अनुभव होगा कि स्नान कर रहे थे और बस अचानक कुछ हुआ। अच्छा है, महत्वपूर्ण घटनाएं सब इसी प्रकार से होती हैं। तो लोभ की वृत्ति साधक में नहीं होना चाहिए। जो मिला उसके लिए धन्यवाद। जब हम लोभ करते हैं और हम कहते हैं कि ये बार बार क्यों नहीं होता, 24 घंटे क्यों नहीं रहता, वहां हम परमात्मा से शिकायत करने लगे। धन्यवाद का ठीक उल्टा है शिकायत। हम कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। अरे मेरी जैसी महान साधिका, मेरे हृदय में तो निरंतर तल्लीनता का भाव होना चाहिए। कामकाजी महिला हूं तो क्या हुआ, उसी भावदशा में काम करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं संभव। जो हो रहा है उसको स्वीकारें। जब हम किसी खास कामकाज में होते हैं तो उसकी अपनी एक अलग दशा होनी चाहिए, वो होती है। समझो आप ड्राइविंग कर रहे हो, मैं कभी नहीं कहूंगा कि उस समय आप साक्षी भाव साधो कि भक्ति भाव साधो, नहीं। उस समय आप सामान्य साधारण रूप में रहो। इस समय कंसंट्रेशन की जरूरत है, एकाग्रता। इस समय मेडिटेशन वाली वो अनफोकस्ड अवेयरनेस की स्थिति ठीक नहीं होगी। ये जरूरी है जब आप ड्राइविंग कर रहे हो कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, फाइल में कुछ हिसाब किताब गुणा भाग कर रहे हो। इस समय एकाग्रता चाहिए, जिसको हम टोटल अवेयरनेस कहते हैं, डबल एरोड कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो इस समय काम नहीं आएगी। वो तो आपका गुणाभाग ही गलत हो जाएगा। आप जो लिख रहे हो उसमें भूल चूक हो जाएगी। तो समय के अनुसार, हमारे क्रियाकलाप के अनुसार हमारी दशा चेंज होती है। जैसी जरूरत होती है वैसी इसको स्वीकारें। हम 24 घंटे निरंतर एक सी उस तल्लीनता में नहीं हो सकते। कभी कभी होगी, कभी नहीं होगी, इसको स्वीकारें। आपने कहा कि इसीलिए मैं साक्षी भाव की साधना करनी चाहती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ तो नींद गायब हो जाती है। यद्यपि उस समय बेचैनी नहीं रहती, मैं फ्रेश महसूस ही करती हूँ, फ्रेश उठती हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा ना कि जब सारी दुनिया सोती है तब भी योगी जागता है। जो लोग साक्षी की साधना करेंगे, भीतर अंतस प्रकाश देखेंगे, उनकी नींद इस प्रकार की हो जाएगी। वो परिपूर्ण बेहोशी वाली नींद नहीं होगी। एक छोटा हिस्सा जागा ही रहेगा। आपको लगेगा बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, लेकिन जैसा सामान्य रूप से सोते थे वैसे नहीं सो रहे। हाँ, कोई बेचैनी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सुबह उठ रहे हैं, ताजगी से भरे हैं, ऊर्जावान है, स्फूर्ति है, लेकिन वैसी नींद नहीं आई जैसी कि आती थी। लगेगा कुछ गड़बड़ हो रही। अगर साक्षी भाव साधेंगे तो इस प्रकार की निद्रा की अवस्था बनती है। फिर इसको स्वीकार करें। ऐसा होना स्वाभाविक है। आज हम तीसरे नेत्र की साधना कर रहे हैं। चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ी सी मेडिकल साइंस के बारे में जानकारी दे दूं। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो। जिसको हम तृतीय नेत्र कहते हैं योग की भाषा में, चिकित्सा विज्ञान में इसको पिनियल ग्लैंड कहते हैं। और हिस्टोलॉजिकली
यानी माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी टिश्यू का, सेल्स का, तो उसकी जो संरचना होती है उसके हिसाब से हमारी आँख के पीछे जो पर्दा है रेटिना, उसकी सेल्स और पिनियल ग्लैंड की सेल्स बिल्कुल समान हैं। आँख की टिश्यू रेटिना के और पिनियल ग्लैंड के टिश्यू हिस्टोलॉजिकली एक से हैं। और रात्रि को अगर प्रकाश हो कमरे में तो हमें गहरी नींद नहीं आती, तेज रोशनी हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, नींद में व्यवधान पड़ेगा, इसलिए अंधेरे में हम सोते हैं। जब अंधकार हो जाता है तो भीतर जो पिनियल ग्लैंड है वो लाइट सेंसिटिव है। जब अंधेरा हो जाता है तो पिनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और उसकी वजह से हमें नींद आती है। यदि मेलाटोनिन का सिक्रीशन ना हो, तेज लाइट जल रहे हों, तो हमारी नींद गहरी नहीं हो सकती, बिल्कुल उथली हो जाएगी। कुछ पंछी ऐसे हैं जिनको अभी भी पिनियल ग्लैंड की जगह आँख है, 3 आँख वाले पंछी अभी भी जगत में थोड़े से हैं, कुछ जातियाँ। कुछ के चिन्ह रह गए हैं, शायद उनके पूर्वजों को तीसरी आँख होती थी, अब नहीं है, लेकिन उसके निशान बाकी हैं। हमारे भीतर भी पिनियल ग्लैंड, इसमें एक प्रकार का मैग्नेटिक पुल है, चुंबकीय आकर्षण है। अगर आप आंख बंद करके बैठे हैं, कोई व्यक्ति एक अंगुली लाए आपके माथे के पास, आधा इंच दूर रखे आपसे, आपको स्पर्श नहीं किया, फिर भी आपको एहसास हो जाएगा। दिख नहीं रहा आपको कुछ, लेकिन आपको एहसास होगा कि कुछ है। पिनियल ग्लैंड हमारी बहुत सेंसिटिव है, और इसलिए आज्ञा चक्र पर ध्यान करना अन्य चक्रों पर ध्यान करने की बजाय बहुत आसान है, बहुत आसान है। अन्य कहीं ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है। आज्ञा चक्र पर चंदन का टीका लगा लिया, बस इतना पर्याप्त है। जरा सा ध्यान वहाँ दिया और जैसे ऊर्जा को वो खींचने लगता है। तो जो लोग साक्षी की साधना करेंगे, अंतराकाश में उन्हें मध्यम मध्यम रोशनी दिखाई देने लगेगी, और उस रोशनी की वजह से फिर मेलाटोनिन का सिक्रीशन नहीं होगा, और वैसी नींद नहीं आएगी जैसी कि नॉर्मली आती थी। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति का अगर EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम रिकॉर्ड किया जाए, उसमें भी चेंज होगा। वो जो नॉर्मल वेव्स बनती हैं नींद की, सपने की, जागरण की, उससे डिफरेंट प्रकार की EEG ग्राफ बनेगा। एक केमिकल जो होना चाहिए था रात में वो नहीं है। भगवान बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा, एक ही करवट सोते थे। आनंद ने एक बार पूछा, जो निरंतर उनके साथ रहता था, कि मुझे आश्चर्य होता है आप सोते हैं कि नहीं सोते हैं। जैसे आप नींद में गए थे वैसे के वैसे सुबह उठ जाते हैं, कोई पोजीशन नहीं बदलते, कुछ नहीं करते, हिलते डुलते भी नहीं। निश्चित रूप से भगवान बुद्ध सोते तो हैं, लेकिन उनका सोना एक सामान्य सोने से अलग है। वो भगवान कृष्ण की परिभाषा, योगी तब भी जागता है जब सारी दुनिया सोती है, वो बुद्ध पर लागू होती है। दूसरे शब्दों में समझें, सामान्य व्यक्ति का जागा होना भी सोया सोया होना है, और योगी का सोना भी कुछ कुछ जागा जागा सा है। एक परसेंटेज की भाषा में सोचें, ब्लैक एंड वाइट के बारे में नहीं, ग्रे कलर में सोचें। तो इस ग्रे स्पेक्ट्रम में योगी नींद में भी है, अत्यंत शिथिल, अत्यंत शांत, पूरी तरह रिलैक्स, फिर भी जागरण की कुछ मात्रा मौजूद है। और सामान्य व्यक्ति अपने दैनंदिन के क्रियाकलापों में
जब खुली आंखों जागा हुआ दिखाई पड़ रहा है, तब भी उसके भीतर मूर्छा की एक परत छाई हुई है। इसको इस ढंग से समझें। तो साक्षी की साधना करने से ऐसा होगा, इसमें जरा भी चिंतित होने की बात नहीं है। अगर आपको उचित लगता है तो करें, नहीं लगता उचित तो छोड़ दें। आप स्वयं ही निर्णायक हो सकती हैं। अंततः हम क्या चाहते हैं? अंततः हम यह चाहते हैं कि हमारे सभी चक्र समान रूप से सक्रिय हों। हो सकता है किसी का हृदय चक्र पहले सक्रिय हो जाए, किसी का तीसरा नेत्र पहले सक्रिय हो जाए, किसी का कोई और, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे सभी चक्र संतुलित हो जाएं तो हमारे पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके बावजूद भी किसी में कोई खास चक्र ज़्यादा एक्टिव होगा, उसी से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एक खास प्रकार की पर्सनालिटी टाइप डेवलप होती है। उसको स्वीकार करें। प्रकृति ने भेद बनाए हैं, हम सब भिन्न भिन्न हैं, तो हम विपरीत का प्रयास ना करें। जो सहज लगे, स्वाभाविक लगे, जिसमें रसपूर्ण लगे, उस मार्ग को चुनें। निश्चित रूप से उसके साथ साथ दूसरे चक्र भी एक्टिव होने लगते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। धीरे 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 एक गहन संतुलन बन जाता है। मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा, ओशो ने चक्र साउंड मेडिटेशन जो बनाया, उसमें सातों चक्र पर स्वर लहरियों की चोट पहुँचाना, कंपन को महसूस करना और मूलाधार से सहस्त्रार तक जाके पुनः वापस लौटना भी है, एक सर्किल। इसके पहले तक सामान्य जो धारणा थी ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन की, वो थी कि सीधे नीचे से ऊपर पहुंच जाना है। ये लौटने वाली धारणा ओशो ने एक बिल्कुल नई बात दी कि वापस लौटना है, एक सर्किल पूरा हो जाए। एक छोर से दूसरे छोर पर छलांग लगाई, ठीक, वहाँ का भी मजा लें, लेकिन वापस भी लौटें। शेष चक्र भी हमारे हैं और सब में एक संतुलन हो, सामंजस्य हो, तो फिर कहना ही क्या। व्यक्ति होशपूर्ण भी हो, प्रेमपूर्ण भी हो, आनंद विभोर भी हो, रसमगन भी हो, जरूरत पड़ने पे एकाग्रता साध सके, करुणा की स्थिति में करुणावान हो सके, जब जैसी जरूरत पड़े ऐसा व्यक्ति पूर्ण व्यक्तित्व का मालिक होता है। जब चाहे तब मौन हो जाए, जब वाणी का उपयोग हो तो अपने विशुद्ध चक्र का उपयोग कर ले, जब स्मृति का उपयोग हो तो अपने मन की उस फैकल्टी का यूज कर ले, जब नहीं है उपयोग उसको बंद कर दे। प्रकृति ने हमें जो जो दिया है सब कुछ उपयोगी है, सबका हम सम्मान करें। हाँ, किसी को कुछ कम, किसी को कुछ ज़्यादा मिला हुआ है। कल एक सज्जन मुझे चुटकुला सुना रहे थे कि प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया, सभी को कुछ ना कुछ दिया है। उदाहरण के लिए आदमी का सिर है, महिलाओं को लंबे लंबे बाल दिए हैं सिर पे, पुरुषों को सिर के अंदर बुद्धि दी है, दोनों को कुछ मिला है। किसी को सौंदर्य, किसी को बुद्धिमत्ता, अब दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, तो जिसको जो मिला उसका मजा लें, है ना। ठीक इसी प्रकार इसी चुटकुले को आप समझना अपने सातों चक्रों पर लागू होता है। तो कोई कोई हमारे ज़्यादा एक्टिव चक्र हैं, अपने पिछले जन्मों की यात्रा में जैसा हुआ है, कुछ हम अभी जो कर रहे हैं उससे थोड़ा चेंज होता है। हमारी कोशिश यही है कि हम सभी चक्रों पर धीरे 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 भांति भांति से कार्य करते रहें।
इसके बावजूद भी भेद रहेगा, ऐसा नहीं कि सब बिल्कुल एक से हो जाएंगे, होना भी नहीं चाहिए। अपने भेद को हम स्वीकार करें और निर्णायक यह रहेगी बात कि जिसमें हमें रस आ रहा है, हम मगन हो रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं, वह हमारे लिए सहज है। और ओशो का एक वचन याद रखना, द इजी इज राइट। अक्सर हम भ्रम में पड़ते हैं, बिगुचन में, क्या सही क्या गलत, ये सही ऐसा सही वो गलत, ठीक नहीं। सिंपल सी परिभाषा है, ये कोई सार्वजनिक रूप से सही और गलत नहीं होती कोई चीज़, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है। तो अपने लिए हम सोचें हमारे लिए क्या सही, वो कैसे जानेंगे? द इजी इज राइट, जो सहज रूप से आसान सुगम लगे। कबीर साहब का वचन है ना, साधो सहज समाधि वाली। असहज और कठिन में रस मत लेना। सभी के लिए यह बात हो गई, जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनके लिए भी और अन्य सभी मित्रों के लिए भी इस सूत्र को पकड़ के रखना, जो सहज है सुगम है मेरे लिए, वो मेरे लिए ठीक है। किसी अन्य के लिए इससे ठीक विपरीत भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक। वो अपने ढंग से चले, अपने ढंग से जिए, मैं अपने ढंग से चलूं, अपने ढंग से जीऊं, इसमें कोई सही गलत नहीं है।